यस। हाँ जी बेटा, आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, एन ए एन बी। एक वेन डायग्राम अगर ये बनाऊं, ये है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इज सेट ए, सेट बी। बेटा सभी स्टूडेंट्स अपने आप को म्यूट रखें। यस, यूनिवर्सल सेट, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ये है सेट ए और ये है सेट बी। बेटा ये पूरा सेट ए है, ये पूरा सेट बी है। तो ए यूनियन बी मैंने क्या बताया था आपको, ए यूनियन बी क्या होता है, जहां पर या तो ए है या फिर बी है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या बताया था, कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन और ये है ए यूनियन। फिर आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इट्स ए एंड इट्स बी। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स अगर हमें इन चारों में से कोई तीन दे दिए जाएं तो आपको फोर्थ वन फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, ए यूनियन बी, ए बी और ए इंटरसेक्शन बी, इन चारों में से कोई तीन देकर और आपसे फोर्थ वन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था कि कैसे बना ये फॉर्मूला। ए यूनियन अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया, ये पूरा ए यूनियन में अगर हम एन ए और एन बी को ऐड कर देते हैं तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट दो बार ऐड हो जाएगा, इसलिए हमने एक बार क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। अब बेटा एक बात और, अगर मुझे इतना पार्ट निकालना है, ये पार्ट क्या है, जहां मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं, ये पार्ट है ओनली ए। ओनली ए मतलब जो, अगर मैं ए को टी से डिनोट, टी को ए से डिनोट कर रही हूँ और कॉफी को बी से डिनोट कर रही हूँ, मैं नंबर ऑफ, यहाँ मैं टी कॉफी लिख देती हूँ, ये टी है और ये है कॉफी। ठीक है, अगर मुझे दिया है कि टी जो है 250% लेते हैं और जो है कॉफी जो है 200% लेते हैं, टोटल 400% पर एक सर्वे किया गया। आपको एग्जांपल मैंने दिया था हिस्ट्री क्लास में भी, अगर 400% पर एक सर्वे किया गया है, 250% टी ले रहे हैं, 200% क्या ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं। अगर हर एक पर्सन एक ना एटलीस्ट वन ड्रिंक तो जरूर ले रहा है, टी या कॉफी में से कोई एक चीज तो जरूर ले रहा है, अगर एटलीस्ट वन तो जरूर ले रहा है टी और कॉफी में से, इसका मतलब जितने पर जो सर्वे किया गया, जिस पर आप सर्वे कर रहे हो, वही यूनिवर्सल है, वही क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, यहाँ जो आपको एम्प्टी नहीं दिख रहा है, ये एम्प्टी होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, अगर मैं यहाँ पर दो एग्जांपल दूंगी, अगर मैंने बोला कि एक सर्वे किया गया 400 पर्सन पर, अगर हर कोई पर्सन उन 400 में से हर कोई पर्सन टी और कॉफी में से कोई ना कोई ड्रिंक तो जरूर ले रहा है,
तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? यूनिवर्सल की बेटा यही है इसमें, ठीक है। जो टी यूनियन सी है, जो टी यूनियन सी है, यही क्या है? यूनिवर्सल सेट। क्योंकि जितने पर सर्वे किया गया तो हर कोई कोई ना कोई ड्रिंक तो जरूर ले रहा है, चाहे टी या फिर कॉफी। तो 400 क्या है? यूनिवर्सल भी है और टी यूनियन सी भी है। अब देखो फॉर्मूला क्या था? टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। टी लेने वाले कितने हैं? 250। कॉफी लेने वाले कितने हैं? 200। तो इससे हमें पता चल जाएगा ऐसे कितने पर्सन हैं जो कि टी और कॉफी दोनों लेते हैं। टी यूनियन सी जितने पर सर्वे किया गया, 400 पर सर्वे किया गया, तो मैंने क्या बोला? एक लाइन मैंने जरूर बोली क्या कि एवरीवन इज लाइकिंग एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक, यानी कि हर कोई कोई एक चीज तो जरूर ले रहा है। हर कोई टी और कॉफी में से कोई एक चीज तो जरूर ले रहा है जितने पर सर्वे किया गया। और हर कोई कोई टी और कॉफी में से कोई एक चीज तो जरूर ले रहा है, यानी कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो दोनों में से कुछ ना ले रहा हो। ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि जो दोनों में से कुछ नहीं ले रहा, यानी कि हर कोई टी और कॉफी में से कोई एक चीज तो जरूर ले रहा है। दोनों भी ले सकते हैं, कोई एक तो जरूर ले रहा है। इसका मतलब जितने पर सर्वे किया गया वो क्या है? यूनियन है। इसका मतलब जितने पर सर्वे किया गया वो क्या है? यूनियन है। टी और कॉफी की यूनियन है। कितना है वो? 400। क्या है? 400। अब यहाँ से टी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा? 450 माइनस 400 दैट इज 50। यानी कि जो दोनों ही चीजें पसंद कर रहे हैं, क्या दोनों चीजें? टी और कॉफी दोनों ही ले रहे हैं, वो कितने हैं? 50। ये वाला पार्ट जो कि टी और कॉफी दोनों ले रहे हैं वो कितने हैं? 50% ऐसे। अच्छा, अब अगर मैं कहती हूँ ये यूनिवर्सल है, यानी कि ये जो ये वाला पार्ट है जिसे मैं ब्लैक कर रही हूँ, जहां मैंने ब्लैक लाइंस ड्रॉ की है, ये वो लोग हैं जो कि ना तो टी ले रहे और ना ही कॉफी ले रहे। आप देखिए बेटा, जहां पर मैंने ब्लैक कलर से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं, तो ये वो वाला पार्ट है, ये वो पर्सन है जो कि ना तो टी ले रहे और ना ही क्या ले रहे? कॉफी। अगर आपको बोला जाए कि कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जिन पर 400 पर सर्वे किया गया, लेकिन अब कुछ पर्सन ऐसे भी हैं 400 में से जो कि ना तो टी ले रहे और ना ही क्या ले रहे? कॉफी। इसका मतलब जितने पर सर्वे किया गया जो 400 है वो यूनिवर्सल नहीं है। सॉरी, यूनिवर्सल तो है, वो यूनियन नहीं है। 400 पर सर्वे किया गया, तो टोटल यूनिवर्सल क्या है? 400 पर सर्वे किया गया। लेकिन जहां पर ब्लैक कलर से हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये वो पर्सन है जो कि ना तो टी ले रहे और ना ही क्या ले रहे? कॉफी। तो ये जो पूरा 400 है ना, ये यूनिवर्सल है, ये पूरा यूनियन नहीं है। यूनियन तो बेटा ये है यूनियन। यूनियन कैसे आएगा? जब यूनिवर्सल में से वो पर्सन आप हटा दोगे जो कि टी और कॉफी दोनों ही चीजें नहीं ले रहे। जब आप यूनिवर्सल यानी कि 400 में से वो पर्सन हटा दोगे जो कि ना तो टी ले रहे और ना ही क्या ले रहे? कॉफी ले रहे, फिर क्या आएगा? तब आएगा टी यूनियन सी। क्या ये मेरी बात क्लियर हुई? अगर किसी को इस बात में डाउट है तो मुझसे पूछिए। नो? किसी को डाउट? यस बेटा बोलो। फिर से बता दूं एक बार। बच्चे मैंने बोला कि एक तो मैं वेन डायग्राम ये बनाती हूँ, ये है टी लेने वाले और ये है कॉफी लेने वाले, ठीक है। यहाँ पर ये टी यूनियन जो सी है,
जो टी, इस केस में जो टी यूनियन सी है यही यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर एक लाइन बोल रही हूँ कि इस केस में आपको एक लाइन लिखी है, आपको बोला गया है everyone is taking at least one of the drink। क्या बोला मैंने? Everyone is taking at least one of the drink। हर कोई कम से कम एक ड्रिंक तो जरूर ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हर कोई, अगर 400 पर सर्वे किया गया, 400 पर एक सर्वे किया गया, इन 400 में से हर पर्सन टी या कॉफी में से कोई एक चीज तो जरूर ले रहा है। इसका मतलब क्या है? ऐसा तो कोई भी पर्सन नहीं है जो कि ना तो टी ले रहा ना ही कॉफी ले रहा। क्या बोला गया आपको? हर कोई पर्सन, जो 400 पर सर्वे किया गया, हर एक पर्सन टी और कॉफी में से कोई एक चीज तो जरूर ले रहा है। दोनों भी ले सकता है, कोई एक तो जरूर ले रहा है। यानी कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि टी और कॉफी में से कोई भी चीज नहीं ले रहा हो। कोई ऐसा नहीं है जो कि ना तो टी ले रहा हो ना ही कॉफी ले रहा हो। ऐसा कोई पर्सन नहीं है यहाँ पर जो कि ना तो टी ले रहा हो ना ही कॉफी ले रहा हो। इसका मतलब जितने पर सर्वे किया गया वो यूनिवर्सल भी है और वो यूनियन भी है। वो यूनिवर्सल भी यही है और यूनियन भी है। लेकिन इस केस में देखो, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट केस था, अब ये है सेकंड केस। ठीक है, ये वाला मैं नीचे वाला रब कर देती हूँ। जबकि ये सेकंड केस देखिए, अगर 400 पर एक सर्वे किया गया, उसने ये नहीं बोला कि एवरीवन, इसने ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है एवरीवन इज टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक, ये नहीं बोला यहाँ पर। इसका मतलब अगर वो ये लाइन ना बोलकर ये ऐसी लाइन बोल रहा है, फाइंड दोज पीपल, सेकंड केस में, ये सेकंड केस है, इसमें वो क्या कर रहा है, कह रहा है फाइंड those people, those persons who are taking neither tea nor coffee, जो कि ना तो टी ले रहे हैं ना ही कॉफी ले रहे हैं। इस केस में वो कहेगा ऐसे पर्सन बताओ जो कि ना तो टी ले रहे हैं और ना ही कॉफी ले रहे हैं। इसका मतलब ये जो 400 पर सर्वे किया गया, इनमें कुछ ऐसे हैं जो कि ना तो टी ले रहे और ना ही कॉफी ले रहे, जो जिन्हें मैंने किससे दिखाया है, इन पर्सन्स को मैंने, ये जो पर्सन्स हैं जो कि ना तो टी ले रहे और ना ही कॉफी ले रहे, इनको मैंने ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया है इस वेन डायग्राम में, जो कि ना तो टी ले रहे हैं और ना ही क्या ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं। इन्हें मैंने इस वेन डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया है। यानी कि ये जो 400 है जिस पर सर्वे किया गया, ये 400 क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये 400 क्या है, यूनिवर्सल सेट है। लेकिन ये 400 क्या नहीं है, देखो बेटा, यूनियन नहीं है, यूनियन तो यूनिवर्सल से छोटा है इस बार। ठीक है, क्या नहीं है ये, इट इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी या टी यूनियन सी के इक्वल नहीं है ये टी यूनियन सी के इक्वल नहीं है, बल्कि टी यूनियन सी कैसे आएगा, सेकंड केस में टी यूनियन सी कैसे आएगा, टी यूनियन सी तब आएगा जब आप यूनिवर्सल में से क्या हटा दोगे, ये वाले पर्सन हटा दोगे जो कि ना तो टी ले रहे हैं ना ही कॉफी ले रहे हैं। अगर इन पर्सन्स को मैंने लिख दिया स्मॉल ए से,
जब आप इसमें से ये स्मॉल ए हटा दोगे तो क्या आएगा, टी यूनियन सी। अब मेरी बात समझ में आई कि इस केस में अगर बोला है कि कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो कि ना तो टी ले रहे हैं और ना ही कॉफी ले रहे हैं, इसका मतलब जो जितने पर सर्वे किया गया वो क्या है, यूनिवर्सल है, ए यूनियन बी नहीं है। ए यूनियन बी, ये बीच में ए यूनियन बी कैसे आएगा, जब यूनिवर्सल यानी कि जितने पर सर्वे किया गया उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन वाले यानी कि वो हटा देंगे जो कि ना तो टी ले रहे हैं ना ही कॉफी, जिन्हें मैंने ए से डिनोट कर दिया। तो अगर ये ए हटा देंगे जो कि ना तो टी ले रहे हैं ना कॉफी ले रहे हैं, तब क्या आएगा, टी यूनियन सी। जबकि इस केस में जितने पर सर्वे किया गया वो हर कोई कोई ना कोई ड्रिंक तो जरूर ले रहा है, तो जो यूनिवर्सल है वही क्या है, टी यूनियन सी है। तो जितने पर सर्वे किया गया वही टी यूनियन सी है। तो टी यूनियन सी गिवन है, एनटी और एनसी दे दिया जाए तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 1.6 में भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें यूनिवर्सल और यूनियन इक्वल नहीं हो, सभी फर्स्ट टाइप की तरह ही है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। 1.6 में तो सभी बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं फर्स्ट टाइप की तरह। लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा ये बात कि अगर मैं कह रही हूँ कि जितने पर सर्वे किया गया, अगर मैंने बोला जितने पर सर्वे किया गया वही यूनियन है, तो क्यों है, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि दोनों में से कोई ना ले रहा, हर कोई कोई ना कोई चीज तो जरूर ले रहा है, या तो टी जरूर ले रहा है या फिर कॉफी जरूर ले रहा है। हाँ जी, क्या अब क्लियर है या अभी भी कोई डाउट है तो पूछो बच्चे। हाँ जी, इज देयर एनी डाउट। क्लियर सबको, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए अभी भी। ठीक है, बाकी फर्स्ट जो मैं अभी एक्सरसाइज 1.6 करवाने जा रही हूँ उसमें सभी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी कि अगर आपको जितने पर सर्वे किया गया है वही यूनियन है, और यूनियन एंटी और एनसी देकर आपको सिंपल इंटरसेक्शन पूछ ली जाएगी। लेकिन आपको पता है, यस बेटा, एक्सरसाइज 1.5 में जो टॉपिक है डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ये सिलेबस से हट गया है। मैंने आपको सिलेबस भेजा था, स्टार्टिंग में भेज दिया था डिलीटेड सिलेबस, अब नहीं है आपके पास, नहीं भेजा मैंने आपको डिलीटेड सिलेबस। चलो मुझे तो याद आ रहा है, नहीं भेजा, चलो कोई बात, आज सेंड कर दूंगी मैं। ओके, आज सेंड कर दूंगी फिर नहीं भेजा तो कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस जो है सिलेबस से हट चुका है, आज सेंड कर दूंगी मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, x and y are the two sets exercise 1.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x and y are the two sets such that number of elements in x are given 17, number of elements in y are given that is 23, number of elements in x union y are given that is 38, and find number of elements in x intersection y। बेटा बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, क्या है फॉर्मूला, number of elements in x union y is equal to nx plus ny minus nx intersection y। ठीक है, आपको वही तीन देकर फोर्थ वन पूछ लिया, nx 17 है, ny 23 है, यूनियन 38 है, तो आप यहाँ से बहुत इजीली x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट कर लेंगे। x intersection y, yes, okay, okay, just a minute।
ठीक है बेटा, यस, एंड x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू -38 दैट इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कितना आ गया, x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 2 लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा सेकंड भी बिल्कुल सिंपल, आप खुद कर लेंगे। x और y दो सेट हैं, आपको कहा है x यूनियन y में 18 एलिमेंट्स हैं, x में 8 एलिमेंट्स हैं, y में 15 हैं, और आपको बताना है इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे। ओके, सेकंड आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल के एक ग्रुप में 250 पीपल ऐसे हैं जो कि हिंदी बोलते हैं और 200 ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको बताना है हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बेटा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस आपको लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन है। 400 के जब कुछ भी नहीं बोला ना, एटलीस्ट नहीं बोला, कितने नहीं, कुछ नहीं बोला, तो यानी कि जितने पीपल आपको गिवन है वो क्या है, यूनियन है। आपको कोई बात नहीं बोली, तो यानी कि जितने आपको गिवन है, जितने पर भी सर्वे किया गया वो क्या है, ए यूनियन बी है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है, इन अ ग्रुप ऑफ 400, तो जो इंग्लिश बोलते हैं उन्हें मैं ई से लिख रही हूँ, और जो हिंदी बोलते हैं उन्हें मैं एच से लिख रही हूँ। टोटल पर्सन है 400, तो ई यूनियन एच 400, और हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 250, और इंग्लिश बोलने वाले हैं 200, इंग्लिश बोलने वाले हैं 200। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ, आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में बताया था ना, ए इंटरसेक्शन बी की जब डेफिनेशन बताई थी तो क्या बताया था, ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, जो दोनों से बिलोंग करे, यानी कि बोथ। तो इंटरसेक्शन बोथ मीन्स क्या है, इंटरसेक्शन, ठीक है, बोथ मीन्स इंटरसेक्शन। जब बोथ वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, और अगर एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो उसका मतलब है यूनियन। एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक, तो दोनों भी हो सकते हैं, ये ए है ये बी है, अगर बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम कोई एक, कम से कम एक मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो जहां पर एक या फिर दो, तो क्या हो गया, यूनियन। एटलीस्ट बोले तो यूनियन, और बोथ बोले तो इंटरसेक्शन, और कहे तब भी यूनियन। और या एटलीस्ट के लिए यूनियन यूज होता है, और या एटलीस्ट के लिए यूनियन, बोथ और एंड के केस में क्या यूज होता है, इंटरसेक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोथ, बोथ मींस क्या फाइंड आउट करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो कि दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो ई इंटरसेक्शन एच फाइंड आउट करना। आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, पहले फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, ई यूनियन एच इज इक्वल टू एन ई प्लस एन एच माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच। ई यूनियन एच 400 है, एन एच 250 है, ए 200 है, और आपको यहाँ से ई इंटरसेक्शन एच फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एच कितना आ जाएगा, 450 माइनस 400 दैट इज 50, ठीक है। नेक्स्ट है SN2 are the sets such that number of elements in S given है, number of elements in T given है, S intersection T given है, आप यूनियन फाइंड आउट कर लेंगे, कोर्स आप खुद कर लेंगे, सेम है सभी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एक्स और वाई दो सेट हैं सच दैट एक्स के एलिमेंट्स गिवन है, यूनियन गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, और एन वाई फाइंड आउट करना है, कर लेंगे ना बेटा फाइंड।
एंड वाई फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, 5th तक एग्जैक्टली सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल के एक ग्रुप में, 70 पीपल के ग्रुप में यानी कि आपको यूनियन गिवन है 70, 37 लाइक कॉफी। तो कॉफी लाइक, कॉफी को मैं सी से लिख रही हूँ, कॉफी लाइक करने वाले कितने हैं 37, और टी लाइक करने वाले 52, टी लाइक करने वाले कितने हैं 52, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। बेटा इसमें ये लाइन यूज कर दी गई है, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। मैंने बताया था ना, इसका मतलब क्या है कि हर कोई कम से कम एक ड्रिंक तो जरूर पसंद कर रहा है। इसका मतलब है जितने पर सर्वे किया गया वो क्या है, यूनियन। किसका, ये जो 70 गिवन था वो क्या है, यूनियन। सी यूनियन टी क्या है 70। अब आपको क्या पूछा गया, बोथ, ये भी आप कर लेंगे, सी इंटरसेक्शन टी आपको फाइंड आउट, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 पीपल के एक ग्रुप में 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट लाइक करने वाले, क्रिकेट लाइक करने वाले कितने हैं 40, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। क्रिकेट को मैं सी से लिख रही हूँ और टेनिस को मैं टी से, तो दोनों को लाइक करने वाले, क्रिकेट एंड टेनिस दोनों को लाइक करने वाले, दोनों यानी कि बोथ, बोथ मींस इंटरसेक्शन, तो दोनों को लाइक करने वाले यानी कि दोनों की इंटरसेक्शन कितनी गिवन है आपको 10। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। वो पर्सन बताने हैं जो कि ओनली टेनिस लाइक करते हैं, क्रिकेट लाइक नहीं करते। और क्या बताना है, एक पार्ट तो ये है क्वेश्चन का, एक और पार्ट है क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट क्या है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो सेकंड पार्ट में तो एंटी निकालना है। 65 पीपल के ग्रुप में यूनियन गिवन है, यूनियन कितने गिवन है आपको, क्रिकेट और टेनिस की यूनियन आपको गिवन है 65, यूनियन गिवन है, एनसी गिवन है और इंटरसेक्शन, तो एंटी निकाल सकते हैं। बी पार्ट तो फाइंड आउट करना बहुत इजी है, क्या होगा फॉर्मूला, क्रिकेट यूनियन टेनिस इज इक्वल टू एनसी प्लस एंटी, क्रिकेट प्लस टेनिस माइनस बॉल मींस इंटरसेक्शन। सी यूनियन टी इज 65, एंड सी क्रिकेट लाइक करने वाले कितने हैं 40, टेनिस लाइक करने वाले हमें फाइंड आउट करने हैं, और कॉमन जो कि क्रिकेट और टेनिस दोनों लाइक कर रहे हैं वो कितने हैं 10। यहाँ से हम टेनिस लाइक करने वाले फाइंड आउट कर सकते हैं, 65 प्लस 10 माइनस 40, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 65 माइनस 30, तो कितने आ गए, टेनिस लाइक करने वाले कितने हैं 35, तो 35 पर्सन ऐसे हैं जो कि टेनिस लाइक करते हैं। ये हमने बी पार्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें ए पार्ट फाइंड आउट करना है। क्या है ए पार्ट, ये है क्रिकेट और ये है टेनिस। क्रिकेट लाइक करने वाले कितने हैं 40,
इंटरसेक्शन कितनी है 10, ये बीच वाला पार्ट कॉमन पार्ट कितना है 10, ठीक है। ये पूरा कितना है एनसी पूरा कितना है 40, एनटी भी हमने फाइंड आउट कर लिया, एनटी कितना है 35 और इंटरसेक्शन कितनी है 10, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमें गिवन, ये गिवन था, ये गिवन था, टी हमें फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट, ऐसे कितने हैं जो कि टेनिस तो लाइक कर रहे हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, टेनिस लाइक कर रहे हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। वेन डायग्राम में देखो ऐसे कितने हैं जो कि, देखो बेटा ये पूरे हैं, ये पूरा, ये जो पूरा टी है ये वो है जो टेनिस लाइक कर रहे हैं, लेकिन ये जो इतना पार्ट है 10, ये टेनिस का वो पार्ट है जो कि क्रिकेट भी लाइक कर रहे हैं, ये टेनिस का वो पार्ट है जो कि क्रिकेट भी लाइक कर रहे हैं। तो अगर हम टेनिस में से ये माइनस कर दें तो ये जहां मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रही हूँ ये वो पर्सन है, जहां मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है ये वो पर्सन है जो कि टेनिस तो लाइक कर रहे हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। ये पूरा टेनिस है और ये 10 वो पर्सन है जो कि दोनों चीजें लाइक कर रहे हैं, दोनों यानी कि क्रिकेट भी और टेनिस भी। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है टेनिस ओनली, टेनिस ओनली का मतलब सिर्फ टेनिस क्रिकेट नहीं। तो अगर मैं इतना पार्ट छोड़ दूं तो ये जहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही हूँ ये वो आ रहा है जो कि टेनिस तो लाइक कर रहे हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, ठीक है। तो अगर हमें पार्ट ए फाइंड आउट करना है, पार्ट ए में वो पीपल फाइंड आउट करने हैं जो क्या क्या लाइक कर रहे हैं, लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो कैसे आएंगे, अगर हम टेनिस वाले में से क्या माइनस कर दें, इंटरसेक्शन, क्रिकेट और टेनिस के जो कॉमन है वो माइनस कर दें। तो टेनिस लाइक करने वाले कितने हैं 35 और कॉमन कितने हैं 10, तो ये 25 वो आ जाएंगे हु लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। ये मेरी बात समझ में आ गई? अगर किसी को पार्ट ए क्लियर नहीं हुआ, मेरी बात समझ में नहीं आई तो पूछो। हाँ जी, किसी को डाउट है पार्ट ए में? नहीं, किसी को डाउट नहीं है, सभी को ये बात क्लियर है कि टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट का मतलब, यस है डाउट बेटा तो बोलो। नहीं, किसी को नहीं है डाउट, ओके। तो सबको ये बात क्लियर हो गई है कि टेनिस ओनली मतलब टेनिस में से वो वर्ड हटा दो, वो पर्सन हटा दो जो क्रिकेट को भी लाइक करते हैं। तो क्रिकेट को भी लाइक करने वाले 10 पर्सन है, टेनिस में जो क्रिकेट को लाइक करने वाले वो 10 है, वो 10 हटा दिए तो आपके पास क्या आ गए, हु लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कमेटी, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, किसी कमेटी में 50% ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। तो फ्रेंच बोलने वालों को मैंने एन एफ से डिनोट कर दिया, कितने हैं फ्रेंच बोलने वाले 50% ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, 20 ऐसे हैं जो स्पेनिश बोलते हैं, स्पेनिश बोलने वालों को मैंने एस से डिनोट कर दिया, 20 speak Spanish and 10 speak both. Both means intersection. जो कि फ्रेंच एंड स्पेनिश दोनों बोलते हैं, मीन्स इंटरसेक्शन वो कितने पर्सन है 10,
हाउ मैनी स्पीक, क्या क्वेश्चन है? अब क्वेश्चन है हाउ मैनी स्पीक at least one of these two language. One of these two languages. अभी मैंने बताया था जब बोला हो एटलीस्ट वर्ड, तो एटलीस्ट का मतलब क्या है मुझे बताओ, यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। हाँ जी, कौन बताएगा? रेज योर हैंड, कौन बताएगा हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? यस विधि। एफ यूनियन एस, यस गुड। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, मैंने देख लिया। 9% के हैंड रेज हैं। ओके, ठीक है बच्चे, गुड। अब आपको पता चला कि एटलीस्ट लिखा है तो इसका मतलब, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? यूनियन क्या फाइंड आउट करना है आपको? एफ यूनियन एस, ये फाइंड तो एफ यूनियन एस देखो से अगर ये पता चल गया एटलीस्ट का मतलब यूनियन है कि कम से कम कोई एक, या तो फ्रेंच या फिर स्पेनिश, तो यूनियन ही हो गया ना, या तो फ्रेंच या फिर स्पेनिश, तो ये क्या हो गया? यूनियन ही हो गया। और यूनियन के लिए अब आपको फॉर्मूला पता है तो बिल्कुल सिंपल है, एफ यूनियन एस इज इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एफ। यूनियन फाइंड आउट करना है, एन एफ इज 50, एन एस इज 20 एंड इंटरसेक्शन इज 10, इट इज 60। तो एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं? 60 है टोटल, ठीक है। इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिसाइड अमंग द miscellaneous exercise. Question number first. Decide among the following sets which sets are subsets of one another. आपको बताना है कौन से दूसरे के सबसेट हैं। क्या सेट गिवन है? सेट ए गिवन है आपको। सेट ए में वो एक्स हैं such that x belongs to R and x satisfies, किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। और सेट बी में आपको गिवन है 2 4 6, ये रोस्टर फॉर्म है, और सेट ए में आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। सेट सी में गिवन है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो ये इनफाइनाइट सेट सी जो है इनफाइनाइट सेट है। सेट डी में एक ही एलिमेंट है, जिस सेट में एक सिंगल एलिमेंट होता है उस सेट को क्या कहते हैं? जिस सेट में एक सिंगल एलिमेंट होता है, यस सिंगलटन सेट, यस गुड, सिंगलटन सेट। तो डी क्या है? डी इज सिंगलटन सेट। अब आपको बताना है कौन सा किसका सबसेट है, तो ये बताने के लिए पहले आप सेट ए जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। वो रियल जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे इसके? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज क्या आ गई? 2 एंड 6। तो अगर मैं सेट ए को लिखती हूँ रोस्टर फॉर्म में तो इसमें दो एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से? 2 एंड 6।
तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा किसका सबसेट है ये बताना है। क्लियरली ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं। सबसेट क्या होता है? सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ ऑल दी दिस if A is a subset of B if all the elements of A are present in B. अगर एलिमेंट्स B में है तो A सबसेट होगा B का। तो क्लियरली देखो यहाँ पर A के सभी एलिमेंट्स B में हैं, तो पूछा कौन सा किसका सबसेट है, तो एक तो A सबसेट है B का, ठीक है, क्योंकि A के सभी एलिमेंट्स B में हैं। अब देखो B के सभी एलिमेंट्स C में हैं, 2 4 6, तो B सबसेट है C का, ठीक है। सी नहीं है सबसेट बी का, क्योंकि सी के सभी एलिमेंट बी में नहीं है, बी के सभी एलिमेंट सी में है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अब बेटा ये जो डी है, ये डी किसका सबसेट होगा? डी ए का भी सबसेट है, क्योंकि डी ए का भी सबसेट है, डी बी का भी है और डी सी का भी है। तो डी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। डी इज अ सबसेट ऑफ ए, A is a subset of B and B is a subset of C. तो C सबसे बड़ा है और D A का सबसेट, A B का सबसेट और B C का सबसेट। क्लियर बेटा ये बात? D is a subset of A is a subset of B, B is a subset of C. अच्छा, आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं था ऐसे सेपरेट करके लिखते, तो कैसे लिखते? हम लिखते D is a subset of A, B is a subset of B, B B का भी सबसेट है and D is the subset of C, ठीक है। ये लिख के साथ फिर क्या लिखेंगे? A is a subset of B and B is a subset of C, ठीक है। या तो इस तरह से लिखो या फिर ये लिखोगे तो ये भी ठीक है। तो ये भी लिखना पड़ेगा, A is the subset of C भी आएगा बेटा फिर इसमें, ठीक है। A is the subset of B, B is the subset of C, A is the subset of C। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। In the in each of the following, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड in each of the following determine whether the statement is true or false। आपको बताना है कि given statement true है या फिर false, true और false बताना है। if is true, if true, अगर true है तो prove करो, and if false, और अगर false है statement तो इसके लिए एग्जाम्पल दे, then give example। अगर ट्रू है तो प्रूव करके दिखाएं और फॉल्स है तो एग्जाम्पल दें, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखती हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में, इफ x बिलोंग्स टू a, इफ x बिलोंग्स टू a, कॉमा and a belongs to b, and a belongs to b, x belongs to a and a belongs to b, then x belongs to b। बताना क्या है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। क्या स्टेटमेंट है कि कोई एलिमेंट है x, अभी भी ब्लर है, अब ठीक है ना? नहीं हो रहा clear।
नहीं ले रहा। नहीं हो रहा बेटा, ऐसे ही रह रहा है। कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया है बेटा, ब्लर ही रह रहा है, नहीं हो पा रहा क्लियर। चलो अभी समझ लें आप, कल मैं फिर से बता दूंगी इसको, एक बार समझ लीजिए इसको। आपको क्या बोला है, कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है, ये एक्स ए से भी, यस, कोई एलिमेंट है एक्स, हो गया ठीक, ठीक है, कोई एलिमेंट है एक्स जो कि ए से बिलोंग कर रहा है। अब ये जो ए है ये बी से बिलोंग कर रहा है। आप याद कीजिए बिलोंग्स टू क्या होता था, ये एक सेट है ए, इससे दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, कौन से, वन बिलोंग्स टू ए एंड टू बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब वो एलिमेंट ऐसा का ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए सेट में। अगर मैं ये ऐसे लिख देती हूँ टू को कंटिन्यूअस, यानी कि इस सेट से दो एलिमेंट कौन कौन से बिलोंग कर रहे हैं, एक तो वन बिलोंग कर रहे हैं और टू, ठीक है। याद है ना आपको ये बात, अगर आपको ये बात याद है तो देखो, अगर ये दोनों बातें ट्रू हैं तो इसको बताना है कि ये ट्रू हो गई या फॉल्स। मैंने x को ले लिया वन, ठीक है, तो x a से बिलोंग कर रहा है तो मैं सेट a को, मैं मुझे वन को जरूर लिखना है। अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो मुझे a में वन तो जरूर लिखना है, और मैं कुछ भी लिख लूं हमारी मर्जी है, ठीक है, और मैं कुछ भी लिख लूं मेरी मर्जी है, मैंने टू लिख लिया, थ्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो a है ये सेट b से बिलोंग कर रहा है, तो अगर A सेट B से बिलोंग कर रहा है तो एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा सेट B में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। X को मैंने वन लिया, X A से बिलोंग कर रहा है, A देखो B से बिलोंग करना चाहिए ना, ये दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए, तो ये चेक करना है। X A से बिलोंग कर रहा है, A पूरा का पूरा B से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। अब बेटा देखो, अगर मैं यहाँ पर वन लिख देती हूँ तो ये बात हो गई ट्रू, एक्स बिलोंग कर रहा है बी से। लेकिन अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखकर यहाँ वन ना लिखकर टू लिख देती हूँ तो ये बात हो गई फॉल्स, ठीक है। यहाँ तो ट्रू क्यों हुआ, क्योंकि देखो एक्स क्यों हुआ ट्रू, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू, एक्स वन लिया था जो कि बिलोंग कर रहा है बी से, इसलिए ये बात ट्रू। ये बात फॉल्स क्यों है, क्यों, क्योंकि बात फॉल्स इसलिए है क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या थी वन, और वन बिलोंग नहीं कर रहा बी से, इसलिए बात फॉल्स है। तो ये बात मैं ट्रू कहूँ या फॉल्स, एक्चुअली क्या होगी, ये ट्रू या फॉल्स, हु विल टेल। एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल कह रहा है ट्रू है ये बात, मैंने साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल दे दिया, वो एग्जाम्पल कह रहा है ये बात फॉल्स है, तो बताओ ये बात ट्रू है या फॉल्स, हु विल टेल। क्या कोई बता सकता है, हाँ जी बोलो, हैंड रेस करो, फॉल्स है। हाँ जी कौन बता रहा है ये, हाँ जी, अच्छा विधि, हाँ जी बताइए विधि क्यों फॉल्स है, क्यों, मैं ट्रू का भी तो एग्जाम्पल दिया मैंने, वन में लिखती हूँ तो ट्रू हो जाएगी। बोलो, एक्सप्लेनेशन कौन दे सकता है मुझे। आपने कहा फॉल्स है ट्रू नहीं है, मैंने तो ट्रू के लिए भी एग्जांपल दे दिया, मैंने देखो कंडीशन ट्रू, एक्स बिलोंग कर रहा है इसे ए बी से, और अगर मैंने वन लिख दिया तो ये बात ट्रू तो हो गई, देखो एक्स बिलोंग तो कर रहा है बी से, कर रहा है ना, तो एक्सप्लेनेशन को बोलो, हु विल टेल, रेज योर हैंड। हाँ जी मानसी, क्या, वेरी गुड वेरी गुड, किसने बताया ये, मानसी, वेरी गुड मानसी। देखो कैसे,
तो मुझे अब मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, मुझे बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। मैं क्या स्टेटमेंट बोल रही हूँ? ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। नेक्स्ट क्लास का चलो फिर हम ये कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये हम कल डिस्कस करेंगे। चलो ब्रीफ कीजिए।